Hello students, welcome back to my next video for class 12th beginners. I hope you have seen in the slide what we are going to study today, that is past adjustment. हम आज past adjustment पढ़ने वाले हैं. तो if you are new viewer, अगर आप नए व्यूवर हो तो आप मेरी ये चैनल है खुशबू सिंह कॉमर्स फॉर क्लास 12 बिगिनर. तो अगर आप न्यू व्यूवर हो और अगर आपको लगता है कि मेरी चैनल यूज़फुल है या फिर आप खुद क्लास 12 में हो या कोई आपका रिलेटिव क्लास 12 में है तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा. जब आप सब्सक्राइब करोगे तो एक बेल आइकन दिखेगा, आप उस बेल आइकन को क्लिक कर लोगे तो जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूँगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगी. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज़ टॉपिक. सो बेटा, टुडेज़ टॉपिक इज़ पास्ट एडजस्टमेंट. ठीक है, तो चलिए हम पास्ट एडजस्टमेंट स्टार्ट करते हैं. पास्ट एडजस्टमेंट इज़ सेकेंड लास्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर. ठीक है, दैट इज़ द सेकेंड लास्ट टॉपिक. उसके बाद लास्ट टॉपिक है हमारा गारंटी ऑफ प्रॉफिट. तो देखिए बेटा, आज हम पास्ट एडजस्टमेंट को डिस्कस करने वाले हैं. तो पास्ट एडजस्टमेंट, तो इस हम आपको एक बेसिक आइडिया बताते हैं कि ये होता क्यों है. तो एक्चुअली एक अकाउंटेंट जब भी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करता है देयर मे बी चांस कि वो कुछ मिस्टेक कर दे. ठीक है, कभी कभी गलतियाँ हो जाती हैं. तो जब ये गलतियाँ हो जाती हैं तो क्या होता है, अकाउंटिंग ईयर तो क्लोज़ हो चुका होता है तो आप वापस तो उसको ओपन नहीं कर सकते. तो आप क्या करते हो, उस गलतियों को सुधारने के लिए आप एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हो. तो बस वही आपका पास्ट एडजस्टमेंट कहलाता है. मैंने यहाँ पे मीनिंग लिखा है, देखिए आप लोग. इफ़ एनी ट्रांजेक्शन अनरिकॉर्डेड और रॉन्गली रिकॉर्डेड और रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, दिस ट्रांजेक्शन इज़ नोन एज पास्ट ट्रांजेक्शन. तो अगर कोई ट्रांजेक्शन जहां आप उसको रिकॉर्ड करना भूल जाते हो या फिर आप गलत रिकॉर्ड कर देते हो या गलत डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो अपने अकाउंटिंग पीरियड में, तो वो ट्रांजेक्शन क्या कहलाता है, पास्ट ट्रांजेक्शन. और जब आप उस ट्रांजेक्शन को सुधारने के लिए उसकी एंट्री करते हो, रिकॉर्ड करते हो, तो उसको बोलते हैं पास्ट एडजस्टमेंट. मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखा है, आप देखो. जैसे मान लीजिए मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, मैंने उसको रिकॉर्ड नहीं किया, मैं उसको रिकॉर्ड करना भूल गई थी, तो क्या होगा, वो भी मेरा एग्जाम्पल होगा पास्ट एडजस्टमेंट का. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने एक्चुअल रेट से ज़्यादा या कम रिकॉर्ड कर दिया, तो वो क्या होगा मेरा, वो भी एक पास्ट एडजस्टमेंट का एग्जांपल होगा. जैसे मान लीजिए मेरा एक्चुअल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट था 8%, बट मैंने क्या किया, उसको 10% लिख दिया. मैंने एक्चुअल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट 10% था बट मैंने उसको 8% लिख दिया. तो आई होप अब आपको पास्ट एडजस्टमेंट क्लियर हो रहा होगा. ठीक है, तो अब चलते हैं, हम थोड़ा और चीज़ देखते हैं. तो देखो बेटा, कई बार हम प्रॉफिट्स जो होती हैं उनको भी रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, रॉन्ग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं. तो ये भी पास्ट एडजस्टमेंट का ही एग्जाम्पल है. मैंने यहाँ पे नीचे एक फॉर्मेट बनाया है पास्ट एडजस्टमेंट का. ये देखिए, इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको सबसे पहले ये कॉलम्स बनाने होंगे 1 2 3 4 5. ठीक है, फर्स्ट कॉलम में आप क्या करोगे, आप पार्टनर्स के बारे में लिखोगे, जो भी आपके पार्टनर्स होंगे, जैसे ABC, तो आप ABC लिख दोगे. ठीक है, रॉन्ग में आप करोगे कि जो आपने गलतियाँ की थी, जो आपसे गलती हो गई, आप उसको रॉन्ग में डालोगे. ठीक है, करेक्ट में आप लिखोगे जो करेक्ट होना था. ठीक है, जो सही होना था वो आप करेक्ट में डालोगे. डेबिट और क्रेडिट, देखिए ये जो होते हैं इससे आप सिंगल एंट्री पास करते हो. तो आप डेबिट में क्या लिखोगे और क्रेडिट में क्या लिखोगे. तो देखो बेटा, सबसे पहले एक छोटा सा इजी सा मेथड समझो आप, कि जब आप किसी को कुछ देते हो तो आपका हाथ क्या होता है, ऊपर होता है, और लेने वाले का हाथ क्या होता है, नीचे होता है. जो डेबिट में आप वो जाएगा जो देगा, और क्रेडिट में वो जाएगा जो लेगा. ठीक है, तो अब आप ये सोचो कि देगा कौन और लेगा कौन. तो बेटा देखो, जिसको ज़्यादा मिला होगा वो वापस देगा, तो वो जाएगा डेबिट में, और जिसको कम मिला होगा वो लेगा, तो वो जाएगा क्रेडिट में. तो आई होप अभी कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि मैम क्या देगा लेगा बोल रही हैं, पर आप टेंशन ना लो,
अभी तुरंत वो चीज़ क्लियर हो जाएगी। बस आप ये फॉर्मेट अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये सारी चीज़ें, और ये भी याद रखिएगा कि क्या क्या जाता है हर एक कॉलम में, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आपका फर्स्ट कॉलम है पार्टनर के नाम, सेकंड में आपको रॉन्ग जो आपने गलत किया है, थर्ड में आपको करेक्ट लिखना है जो आपको सही करना था, फोर्थ में आपको डेबिट में उनका नाम लिखना है जिनको पैसे ज़्यादा मिले हैं और जो रिटर्न करेंगे, और लास्ट में आपको उनका नाम लिखना है जिनको पैसे कम मिले थे और अब मिल रहे हैं ज़्यादा, ठीक। तो चलिए अब इसको और समझते हैं डिटेल्स में। तो पास्ट एडजस्टमेंट को रेक्टिफाई करने के लिए आपका प्रोसीजर्स होते हैं, ठीक है, आपके कुछ प्रोसेस होते हैं। तो देखिए यहाँ क्या लिखा है मैंने, इन पास्ट एडजस्टमेंट एरर एंड ओमिशंस आर रेक्टिफाइड बाय एडजस्टिंग कैपिटल अकाउंट। आप पास्ट एडजस्टमेंट में जो भी आपकी एरर और ओमिशंस होती हैं, जो भी आपकी गलतियाँ होती हैं, वो आप कैसे सुधारते हो, कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट करके, ठीक। तो ये दो तरीके से होता है, पहला जब आप एक सिंगल एंट्री पास करते हो और दूसरा जब आप मल्टीपल एंट्रीज पास करते हो। तो सबसे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे, सिंगल एंट्री के केस में हम पास्ट एडजस्टमेंट कैसे करते हैं, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे मल्टीपल एंट्रीज़ के केस में हम पास्ट एडजस्टमेंट कैसे करते हैं, ठीक। तो चलिए पहला टॉपिक पे चलते हैं, सिंगल एंट्री का केस। तो देखिए बेटा, सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री, तो ये क्या होती है, इन दिस केस अ सिंगल एंट्री इज पास्ड फॉर द नेट अमाउंट ऑफ ऑल पास्ट एडजस्टमेंट। तो देखिए इस केस में आप क्या करोगे, जो भी पास्ट एडजस्टमेंट था, ठीक है, उसकी एक सिंगल एंट्री पास करोगे और उस सिंगल एंट्री में वो सारे चीज़ें दिखा दोगे, ठीक है। तो आप ये करोगे कैसे, तो देखिए इसके 3 स्टेप हैं। सबसे पहले आप वर्किंग नोट बनाओगे जिसमें आप सारे कैलकुलेशंस कर लोगे, ठीक। कैलकुलेशन करने के बाद जो मैंने अभी आपको फॉर्मेट दिखाया था ना, उस फॉर्मेट में आप उसकी सारी वैल्यूज़ पुट कर दोगे, ठीक। उसके बाद वैल्यूज़ पुट करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपका डेबिट क्या होने वाला है और क्रेडिट क्या होने वाला है। और आपको अच्छे से पता है एंट्री मतलब क्या, जनरल एंट्री। तो जनरल एंट्री में क्या क्या चाहिए, एक डेबिट और एक क्रेडिट। तो डेबिट और क्रेडिट तो आपके फॉर्मेट से आ गया, तो आपका सिंगल एंट्री भी पास हो जाएगा। तो ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब चलिए मैं आपको क्वेश्चंस के थ्रू सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री समझाती हूँ, तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो ये रहा आपका एक क्वेश्चन है पास्ट एडजस्टमेंट का, ठीक है, ये आपकी बुक का ही है। और देखो ये ना दिल्ली में ये पेपर 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं इसको। तो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, P&Q वेर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। देखिए यहाँ पे 2 पार्टनर्स हैं, एक फर्म है जिसमें 2 पार्टनर्स हैं और प्रॉफिट एंड लॉस शेयर कर रहे हैं इक्वली, ठीक। दे आर फिक्स्ड कैपिटल। अब आप याद करो बेटा, फिक्स्ड कैपिटल बोला है, ठीक है। तो फिक्स्ड कैपिटल कितना है, 2 लाख और 3 लाख रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है 2 लाख है P का और 3 लाख है Q का। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम। पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 12%, ठीक है। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 द प्रॉफिट ऑफ द फर्म वेयर डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब हो क्या रहा है, जब ईयर एंड कर रहे हो आप, तो आपने क्या किया, आपने एक गलती कर दी, आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया और बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए आपने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब आपको क्या करना है, पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री टू रेक्टिफाई द एरर। अब इस एरर को रेक्टिफाई करना है, आपको ठीक करना है, तो उसके लिए एडजस्टमेंट एंट्री चाहिए। तो देखो आंसर भी दिया हुआ है, आप देख सकते हो आंसर भी लिखा हुआ है आपकी बुक में। तो क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन क्या था, एक फर्म है, P&Q पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट और लॉस इक्वली शेयर कर रहे हैं, फिक्स्ड कैपिटल P का 2 लाख था, Q का 3 लाख था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% है, लेकिन वो प्रोवाइड नहीं किया गया है और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो हमसे गलती हुई है, क्या गलती, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम देना भूल गए हैं। तो ये हमारा पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है। तो चलिए अब इसको बनाते हैं हम। तो बेटा आपका मैंने प्रोसीजर बता दिया है। सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री के केस में आपको क्या क्या करना होगा, पहले वर्किंग नोट बनाना होगा, ठीक। उसके बाद क्या करना होगा, फॉर्मेट बनाना होगा, देन आप जनरल एंट्री पास करोगे।
तो देखिए मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है, तो वर्किंग नोट में आप क्या बनाओगे, कैलकुलेशंस करोगे। तो चलिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पी का कितना होगा, 2 लाख इंटू 12%। 12% आपको निकालने आता होगा 12/100 यानी 24,000। सेम वे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यू का 3 लाख है, 3 लाख का 12% यानी 36,000। अब आप याद करो बेटा, क्वेश्चन क्या बोला था कि आपने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए। तो गलती क्या हो रही है आपसे कि आपने प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस नहीं किया है, ठीक है। तो आपने वो गलत किया था। तो कितना अमाउंट गलत किया है आपने, तो टोटल आपने कितना अमाउंट गलत किया है, तो आप इसको ऐड करोगे तो आपका आंसर आएगा 60। यानी जो प्रॉफिट है वो कितना प्रॉफिट आपने गलत डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 60,000 का। आपसे गलती क्या हुई कि आपने 60,000 जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था उसको आपने डिडक्ट नहीं किया, तो आपने इस अमाउंट को गलत डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब आपके क्वेश्चन में मेंशन है कि प्रॉफिट किस रेशियो में बटा है, इक्वली। तो इक्वली मतलब 1:1, क्योंकि हमारे 2 पार्टनर हैं पी और क्यू, तो हम क्या बांटेंगे, 1:1 में बांटेंगे। तो चलिए हमारा कैलकुलेशन ओवर हो गया। अब फॉर्मेट में चलते हैं। तो यहाँ मैंने फॉर्मेट सेम बना दिया है, पार्टनर, रॉन्ग, करेक्ट, डेबिट, क्रेडिट। तो बेटा देखो पार्टनर कौन कौन है, पी और क्यू। अब रॉन्ग कैसे जाना मैंने, तो मैंने आपको क्या बताया, गलती क्या हुई कि मैंने प्रॉफिट को इक्वली बांट दिया, ठीक। तो प्रॉफिट कितना था, 60,000। ये कहाँ से निकाला, ये मैंने इन दोनों को जोड़ के निकाला। क्यों, क्योंकि प्रॉफिट कितना गलत बटा है, तो ये दोनों को जोड़ोगे तो पता चल जाएगा, यानी 60,000। तो 60,000 को 1:1 यानी इक्वल हाफ हाफ बांटना है, तो 30,000 हो जाएगा आपका। अब देखिए करेक्ट क्या होना था, तो ये आपका इतना इंटरेस्ट पी को मिलना था, इतना क्यू को मिलना था, तो पी और क्यू में मैंने डाल दिया। अब मैंने आपको डेबिट और क्रेडिट में क्या बताया था बेटा, कि जिसको ज़्यादा मिला होगा वो देगा, ठीक है। तो यहाँ ध्यान से देखो, रॉन्ग, 30,000 मिले हैं पी को, मिलने कितने थे, 24,000। तो किसको ज़्यादा मिला है, पी को मिला है ज़्यादा, कितना ज़्यादा, तो 6,000। तो पी को ज़्यादा मिला है यानी पी देगा, तो पी देगा मतलब पी डेबिट में जाएगा, ठीक। अब यहाँ देखिए क्यू को मिला है 30,000, पर मिलना कितना था, 36,000। इनको ज़्यादा मिलना था, तो मतलब इनको और मिलेगा, ठीक है। तो इनको और मिलेगा यानी 6,000 इनको इनके क्रेडिट में जाएगा। अब आप एक बात ध्यान से करो, वो क्वेश्चन में क्या था, फिक्स्ड कैपिटल वर्ड लिखा था, फिक्स्ड। जब फिक्स्ड कैपिटल वर्ड होता है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ लिखते हैं, करंट में ना। तो अब हमारी एंट्री क्या पास होगी, देखिए हमारी एंट्रीज पास होगी, पीस करेंट अकाउंट डेबिट टू क्यूज करेंट अकाउंट 6,000 बिंग एडजस्टमेंट ऑफ ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो आपने करना भूल गए थे आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एडजस्टमेंट, वो आप इस एंट्री से कर रहे हो, ठीक। तो ये हो गया आपका सिंगल एंट्री का केस। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, राम, मोहन एंड सोहन शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली एंड हैव कैपिटल ₹1,20,000, 90,000, 60,000। मतलब राम का कैपिटल है 1,20,000, मोहन का 90,000 और सोहन का 60,000। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018, और ईयर एंड 31 मार्च को हो रहा है। इंटरेस्ट वॉज क्रेडिटेड टू दैम। देखिए इंटरेस्ट क्या हो गया, 6% हो गया इंस्टेड ऑफ 5%। मतलब 5% की जगह आपने 6% इंटरेस्ट दे दिया है कैपिटल पे। अब आपसे हो गई गलती, अब आपको ये गलती सुधारने के लिए क्या करना पड़ेगा, पास्ट एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो चलिए आपका क्वेश्चन आपको क्लियर होगा, क्वेश्चन नंबर 63, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 है, आप एक बार और देख लो, मैं इसको थोड़ा जूम कर दे रही हूँ। ये आपका क्वेश्चन है, और चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं कि जब आप जो आपका एक्चुअल इंटरेस्ट रेट है उससे आप अगर ज़्यादा दे देते हो तो कैसे करना है। यहाँ पे आपने कितना दे दिया, 6%, कितना देना था, 5% की जगह। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63 है। चलिए अब बनाते हैं इसको। सबसे पहले सिंगल एंट्री का रूल क्या था, हमको क्या करना पड़ेगा, वर्किंग कैपिटल बनाना पड़ेगा, उसके बाद फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, और देन
सिंकर एंट्री करनी पड़ेगी। तो देखिए मैंने क्वेश्चन नंबर 63 का वर्किंग नोट बना दिया है। तो बेटा हमने क्या गलती की है, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% दिया है, देना कितना था 5% देना था। तो चलिए सबसे पहले आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करो। तो राम का मैंने कैलकुलेट कर दिया 6% के हिसाब से। उसकी कैपिटल थी 1,20,000, ठीक है, उसका 6% हो गया आपका 7,200। मोहन का था कैपिटल 90,000, उसका 6% हो गया 5,400। सोहन का था 60,000, उसका 6% हो गया 3,600। ठीक है, तो ये कितना है 6% के हिसाब से उनके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है अलग अलग। टोटल कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया आपका 16,200। अब आपको देना कितना था एक्चुअल में 5%, तो मैंने 5% का भी वर्किंग नोट बनाया है। तो चलिए राम को अगर 5% इंटरेस्ट देंगे तो कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, तो 1,20,000 का 5% आपका 6,000 आ गया, मोहन का 90,000 का 5% आपका 4,500 आ गया, और सोहन का 60,000 का 5% आपका 3,000 आ गया। अब 5% के हिसाब से तीनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया 13,500। अब आप थोड़ा सा ध्यान से समझो बेटा, उसके बाद हम फॉर्मेट में जाएंगे। हुआ क्या है, देखिए आपने क्या किया है, आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% दे दिया, देना कितना था 5% देना था, तो आपने ज़्यादा दे दिया। ठीक है, तो क्योंकि आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़्यादा दे दिया तो इसका इफ़ेक्ट क्या होगा, चलिए इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए हुआ क्या था, जब आप अप्रोप्रिएशन बना रहे थे तो मान लो आपका अप्रोप्रिएशन में कोई प्रॉफिट था, ठीक है, तो उस प्रॉफिट में से आपने 16,200 प्रॉफिट चार्ज कर लिया, मतलब प्रॉफिट में से अप्रोप्रिएशन चार्ज कर लिया। अब अगर आपने अप्रोप्रिएशन इतना चार्ज कर लिया तो आपका प्रॉफिट क्या हो गया होगा, कम हो गया होगा, जबकि आपको अप्रोप्रिएशन कितना चार्ज करना था, आपको अप्रोप्रिएशन करना था चार्ज 5% के हिसाब से 13,500। तो क्योंकि आपने 16,200 चार्ज कर लिया है, ठीक है, मतलब आपने कितना ज़्यादा चार्ज कर लिया है, अगर आप माइनस करोगे तो 16,200 माइनस 13,500 अगर आप करोगे तो आपको आएगा 2,700, मतलब आपने 2,700 ज़्यादा चार्ज कर लिया है। ठीक है, तो अब आप इसको ठीक कैसे करोगे, तो क्योंकि आपने 2,700 ज़्यादा चार्ज कर लिया है तो आप ये 2,700 किसको दे दोगे, जिनको कम मिला है। तो किनको कम मिला है आपको, पार्टनर्स को, तो आप पार्टनर्स के बीच में ये 2,700 दे दोगे उनको। ठीक है, तो चलिए वापस आते हैं फॉर्मेट पे। हम क्या करेंगे, हम रॉन्ग कॉलम फिलअप करते हैं। तो रॉन्ग कॉलम में क्या फिलअप होगा बेटा, जो गलती हुई है, गलती क्या हुई है कि हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना चार्ज किया है 6%। तो देखिए 6% के हिसाब से मैंने राम में 7,200, मोहन में 5,400 और 3,600 लिख दिया। ये मैंने कैलकुलेशन किया था, ये देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन किया था मैंने, आप लोग को बता दिया है। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ चलते हैं। तो रॉन्ग वाला तो हो गया मेरा, अब करेक्ट में क्या होगा, तो बेटा करेक्ट में क्या होगा आपको अभी बताया मैंने पीछे एग्जाम्पल के थ्रू कि 2,700 जो है वो गलती से ज़्यादा चार्ज हो गया है। ठीक है, तो उसको वापस कैसे लाएंगे, तो उसको वापस ऐड करके लाएंगे। किस में ऐड करेंगे, तो आपका जो 13,500 है ना, इस अमाउंट में वो 2,700 ऐड होगा। तो किस रेशियो में ऐड होगा बेटा, तो आप देखना जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे थे उसमें प्रॉफिट एंड लॉस क्या रेशियो दिया है, इक्वली। तो हम क्या करेंगे, इक्वली उनको बांट देंगे। तो सबसे पहले 5% के हिसाब से उनको दे देते हैं, यहाँ 6,000, फिर 4,500 और फिर 3,000। अब उनको 2,700 जो है वो कम मिला था। ठीक है, क्यों कम मिला प्रॉफिट, क्योंकि उन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़्यादा चार्ज किया था। तो जो 2,700 है अगर हम 3 लोगों के बीच में बराबर बांटेंगे तो कितना कितना मिलेगा, तो 2,700 को डिवाइड कर दीजिए 3 से, तो अब आप इसमें प्लस कर दो 900 तीनों में प्लस 900। अब देखिए ये कितना हो गया 6,900, ये कितना हो गया 5,400 और ये 3,900। तो बेटा अब आप बताओ 7,200 बड़ा है कि 6,900 बड़ा है, 7,200 बड़ा है, मतलब डेबिट में कौन जाएगा, किसको ज़्यादा पैसे मिल गए हैं गलती से, राम को ज़्यादा मिल गए हैं, तो राम अपना पैसा देगा। ठीक, तो राम देगा तो फिर राम डेबिट में जाएगा, कितने से, तो आपका आ जाएगा 7,200 माइनस 69 यानी 300 से। ठीक, अब मोहन को 5,400 मिलना था और 5,400 ही मिला, तो मोहन में कुछ नहीं होगा। अब सोहन को देखो, आप सोहन को
गलती से मिल गया 3600, बट मिलना कितना था 3900। तो सोहन को अभी और 300 मिलेंगे, तो मिलेंगे यानी क्रेडिट में। अब आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा। आपका क्वेश्चन कुछ नहीं था, सिंपल कैपिटल बोल रहा है, फिक्स वर्ड नहीं लिखा है, तो हम जनरल एंट्री में क्या करेंगे, हम जनरल एंट्री में भी सिंपल कैपिटल वर्ड यूज़ करेंगे, करेंट वर्ड यूज़ नहीं करेंगे। तो चलिए इसकी जनरल एंट्री बना देते हैं। ये रहा आपका सिंगल एंट्री। क्या होगा, राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 300 टू सोहन्स कैपिटल 300। आप नरेशन में लिख दोगे बीइंग द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सेसिव चार्ज नाउ रेक्टिफाइड। जो ज़्यादा चार्ज हो गया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो अब सही हो गया। तो ये मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन भी बता दिया। आई होप आपको ये पास्ट एडजस्टमेंट का हमारा फर्स्ट सिंगल एंट्री वाला कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। ठीक है, मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको पास्ट एडजस्टमेंट के कुछ और क्वेश्चंस करवाऊंगी। उसके अलावा जो हमने पास्ट एडजस्टमेंट एंट्रीज़ यानी मल्टीपल एंट्रीज़ का केस वो आपको बताऊंगी।